लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। एसटीएफ की मेरठ यूनिट और कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान के बीच बीती रात हुई मुठभेड़ में शाहरुख की मौत हो गई है। एसएसपी एसटीएफ गुले सुशील चंद्रभान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की पुष्टि की है। शाहरुख पठान वही शार्प शूटर है जो साल 2015 में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में पेशी के दौरान रंगदारी को लेकर हत्या के एक सनसनीखेज वारदात में शामिल था। बताया गया कि जेल में उसकी नज़दीकियां कुख्यात अपराधी संजीव जीवा से हुईं और वहीं से उसके आपराधिक नेटवर्क को नया विस्तार मिला। साल 2017 में शाहरुख ने हरिद्वार के निर्मला छावनी कॉलोनी में गोल्डी नामक युवक की हत्या कर दी थी। हालांकि निशाना कोई और था, लेकिन मारा गया गोल्डी। इस मामले में शाहरुख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन करीब 6 महीने पहले उसे बेल मिली और बेल पर बाहर आने के बाद उसने फिर रंगदारी मांगने और धमकाने का सिलसिला शुरू कर दिया। एसटीएफ के मुताबिक बेल के दौरान वो संजीव जीवा गैंग के अलावा मुख्तार अंसारी गैंग के लिए भी काम कर रहा था और हाल ही में वो किसी से मिलने या धमकाने के इरादे से मुजफ्फरनगर आया था। इसी दौरान एसटीएफ मेरठ यूनिट से उसकी मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया। बीती रात मेरठ एसटीएफ की टीम की छपार रोना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। आप सब इस अपराधी के बारे में पहले से विदित है और फिर भी मैं उसकी आपराधिक गतिविधियाँ बताता हूँ। यह अपराधी 2015 में इसने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे आसिफ जायदा की वर्चस्व को लेकर के हत्या कर दी थी। उस समय आसिफ जायदा पुलिस कस्टडी में था और नैनी जेल से मुजफ्फरनगर पेशी के लिए आया था। तो पेशी पे आए अपराधी की पुलिस कस्टडी में होने के उपरांत रेलवे स्टेशन पे इसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर मात्र रंगदारी के वर्चस्व को लेकर के पुलिस कस्टडी में उसकी गोली मार करके हत्या की। इसके बाद में ये जब जेल में था उस दौरान इसकी नज़दीकियाँ संजीव जीवा और उसके माध्यम से मुख्तार अंसारी गैंग से भी बढ़ी और उनके साथ में भी ये एक्टिवली काम करने लगा। 2016 में ये अपराधी शाहरुख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद भी उसने पुनः रंगदारी के लेकर के हत्या, यह सब कार्यों में वो संजीव जीवा के साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व है। 2017 में इसके द्वारा हरिद्वार में निर्मला छावनी कॉलोनी में एक कंबल व्यवसायी थे अमित दीक्षित और गोल्डी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जब इनसे बाद में पूछताछ हुई तो ये भी बात में पता चली थी कि हत्या इनकी करने नहीं गए थे, ये किसी और की करने गए थे, पर मिस्टेकनली इनकी हत्या कर दी थी। परंतु ये एक डेयरिंग एक्ट था कि एक व्यापारी की जा करके वहाँ पर गोलियों से हत्या करना, और वो भी गए थे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने और गोल्डी की हत्या इन्होंने करी। फिर ये जब जेल में था उसके बाद में 2017 में इसने जो आसिफ जायदा को पहले मारा था रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर में, उसका गवाह थे आसिफ जायदा के पिता, तो उस गवाह की भी उन्होंने हत्या कर दी इन लोगों ने 2017 में। इस की गिरफ्तारी के लेकर के उस समय 50,000 का इनाम भी इस पे घोषित हुआ था। उसके उपरांत इसको गिरफ्तार कर लिया गया था उत्तराखंड में, और वहाँ पर जो मुकदमा गोल्डी वाले केस का लिखा गया था उसमें इसको आजीवन कारावास की भी सजा हुई। 6 माह पूर्व लगभग इसकी बेल हुई थी और बेल होने के उपरांत भी लगातार आपराधिक गतिविधियों में ये अपराधी लिप्त रहा। इस दौरान भी इसके द्वारा रंगदारी के अटेम्प्ट किए गए और विशेष रूप से जो पूर्व के केसेस इसके खिलाफ लिखे गए थे उनके गवाहों को धमकाना और उनके मारने की योजनाएं लगातार बनाई जा रही थी। इसी के क्रम में संभल में जो पूर्व की हत्या के गवाहों को धमकाने के संबंध में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें यह वांटेड चल रहा है। तो इसके तलाश में
लोकल पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगी थी। इसी के क्रम में जो सूचना प्राप्त हुई थी, इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, परंतु इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया और उस मुठभेड़ के दौरान ये घायल हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई। तो ये कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर है, जिसके खिलाफ 1 दर्जन के लगभग मुकदमे पंजीकृत है, जो कि इसमें से 3 हत्या के मुकदमे हैं और रंगदारी के भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं। और मुठभेड़ के उपरांत इसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर बरामद हुई है और 50 से अधिक कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो ये इसके संबंध में, इस मुठभेड़ के संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और समस्त मानवाधिकार आयोग और माननीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए उसको आगे की कार्रवाई संबंधित जनपद पुलिस और थाने द्वारा की जाए। मुख्तार अंसारी के ये जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब ये जेल में था, उस दौरान संजीव जीवा के संपर्क में आ गया और उसके माध्यम से ये फिर मुख्तार अंसारी के भी गैंग से जुड़ गया। तो संजीव जीवा के साथ में मिलकर इसने अपराध भी किया है और उसके कहने पर ही हरिद्वार वाली घटना में ये शामिल हुआ था और वहाँ एक्टिवली रहा। एसएसपी एसटीएफ ने पुष्टि की है कि इस खतरनाक शार्प शूटर का अपराधों का अध्याय अब खत्म हो चुका है। एसटीएफ की कार्रवाई को अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।